नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। 2-3 दिन के अंतराल के बाद आपकी कक्षा आ रही है, इसके लिए हार्दिक खेद है। फ़ोन में कुछ कमी आ गई थी जिस वजह से आपकी नियमित कक्षाएं नहीं हो रही थी, लेकिन अब यह कमी सुधार कर ली जा रही है, तो अब नियमित आपको कक्षाएं मिल जाएंगी। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास और इसके अंतर्गत आधुनिक आलोचना का विकास हम पढ़ रहे थे। आधुनिक काल के प्रमुख आलोचक, उनकी पुस्तकें जिनसे परीक्षा में हर बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रमुख रचनाओं को देखते हुए हम आज की कक्षा को आगे पढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हमने विशंबर नाथ उपाध्याय की आलोचना कृतियों को पढ़ लिया था। आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे हम रमेश कुंतल मेघ की रचनाओं से। रमेश कुंतल मेघ की रचनाएं मिथक और स्वप्न, कामायनी के मनस सौंदर्य, सामाजिक भूमिका, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध। तुलसी आधुनिक वातायन से 1973, तो आप इस पर निशान लगाएंगे, तुलसी आधुनिक वातायन से। कलाशास्त्र और मध्यकालीन भाषिक क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल्य मूल्यांकन 1975, क्योंकि समय एक शब्द है 75, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा 77, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक 80 और कामायनी पर नई किताब। तो ये रमेश कुंतल मेघ की हैं। शिव कुमार मिश्र को देख लेते हैं। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा 1974, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य 62, आधुनिक कविता और युग दृष्टि 66, प्रगतिवाद 66, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रेमचंद, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और शुक्ल और आलोचना के प्रगतिशील आयाम। इसके बाद इम्पोर्टेंट आलोचक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। और आप सभी नए परीक्षार्थी जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, यह एक पुस्तक अन्य लेखक की है, लेकिन यह एक सरल और संक्षिप्त इतिहास पुस्तक हम हमारे इस चैनल के ही जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, जहां हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, वहां उसकी नियमित कक्षाएं हो रही हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। बाकी हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कंप्लीट तैयारी हेतु प्लेलिस्ट मैंने चेक कर दी है, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। साथ ही हिंदी बुकशाला चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी आलोचना 1970, लोकवादी तुलसीदास 74, मीरा का काव्य 79, देश के इस दौर में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ केदारनाथ अग्रवाल। धनंजय वर्मा की है आस्वाद के धरातल, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप, आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय, आधुनिकता के प्रतिरूप 86, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र 98, हिंदी कहानी का सफरनामा। नंद किशोर नवल, कविता की मुक्ति, तो कविता की मुक्ति 1980 प्रमुख है, आप निशान लगाएंगे। हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद्र का सौंदर्य शास्त्र, शब्द जहाँ सक्रिय हैं, यथा प्रसंग, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, समकालीन काव्यशास्त्र, दृश्यालेख, निराला कृति से साक्षात्कार, रचना का पक्ष, शताब्दी की कविता, पार्श्व छवि, निराला काव्य की छवियाँ, कविता पहचान और संकट और तुलसीदास। मैनेजर पांडे का साहित्य और इतिहास दृष्टि, शब्द और कर्म, साहित्य में समाजशास्त्र की भूमिका, भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य, आलोचना की सामाजिकता और अनभय साँचा। शंभुनाथ की है दिनकर कुछ पुनर्विचार, साहित्य और जनसंघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद जी का पुनर्मूल्यांकन, दूसरे नवजागरण की ओर, धर्म का दुखांत, हिंदी नवजागरण और संस्कृति सभ्यता से संवाद। शिवदान सिंह चौहान ने सन 1976 में प्रकाशित अपने लेख साहित्य की परख में विजय विश्व तरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजवाद के विरुद्ध टिप्पणी की थी। इंपॉर्टेंट है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है क्योंकि कैसी हैं, प्रगतिशील मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित हैं। नई समीक्षा, आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक रहेगा, आलोचना समाप्त कर ली, हम नई समीक्षा देखेंगे। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात करते हुए अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति का प्रामाणिक और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मनुष्य मुक्ति का मार्ग खोजती तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर बल देती है। हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और हैं तो अज्ञे का त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आलवाल, अद्यतन। इम्पॉर्टेंट है अज्ञे का आपको त्रिशंकु 1945, यह एक रचना त्रिशंकु के नाम से आपको मनु भंडारी की भी मिलेगी, लेकिन वो अलग है, ये आलोचना है। आत्मनेपद यह भी पूछी हुई है, भवंती भी पूछी हुई है, अद्यतन भी पूछी हुई है। प्रकाशन वर्ष अनुसार आपको ये कृतियां अज्ञे की याद रखनी है, ठीक है। अब युग संधियों पर यह भी पूछी हुई है, धार और किनारे यह भी पूछी हुई है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1976, ये इतनी ज़्यादा पूछी नहीं है इनकी। गिरिजा कुमार माथुर की नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 देख लीजिएगा। डॉक्टर रघुवंश की साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जैसी एक नई दृष्टि। लक्ष्मीकांत वर्मा की नए कविता के प्रतिमान, इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, नए प्रतिमान और पुराने निकष, ये है इनकी 67 में। आपको 57 वाली नई कविता के प्रतिमान ये याद रखनी है। रामदरश मिश्र हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ 74, आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ 86, हिंदी उपन्यास एक अंतर्यातना और हिंदी आलोचना का इतिहास। इसके ऊपर है विजय देव नायर शाही के जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, 6वां दशक और साहित्य क्यों। तो इनकी आप एक तो जायसी और साहित्यकार का दायित्व की याद करिए। जगदीश गुप्त की है नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। राम स्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना का विकास। तो ये जो पुस्तक है आपकी, यह वाली पुस्तक है मेरे पास अब यहाँ पर उपलब्ध है, मैं दिखा दे रही हूँ आपको, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो ये जो पुस्तक है ये आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने में काफ़ी उपयोगी है, इसलिए से मैंने भी खरीदा, ये मेरे पास भी है। हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 64, तो ये पुस्तक 64 में लिखी गई है। अज्ञे और आधुनिक रचना की समस्याएं, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञे तक, सर्जन और भाषिक संरचना, इतिहास आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। जी ये वाली पुस्तक थी, भाषा और संवेदना वो नहीं थी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, ये वाली पुस्तक है जो साहित्य इतिहास से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 86 वाली है। काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद निराला अज्ञे, कविता का पक्ष, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, आधुनिक कविता यात्रा, शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, भक्ति काव्य यात्रा। चंद्रकांत महादेव वांदी वड़ेकर किए हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, अज्ञे की कविता एक मूल्यांकन, हिंदी उपन्यास स्थिति गति, कविता की तलाश, जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, कथाकार अज्ञे, चंद्रकांत देवताले की कविता, कविता का स्वभाव, मलेच की कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, परमानंद श्रीवास्तव नई कविता का परिप्रेक्ष्य, कवि कर्म और काव्य भाषा, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, शब्द मनुष्य, समकालीन कविता का यथार्थ, उपन्यास का पुनर्जन्म, कविता का अर्थात, कविता का उत्तर जीवन, अंधेरे कुएं से आवाज, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों। देखिए ये सब पढ़कर मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये पुस्तक जिनके पास उपलब्ध नहीं है उनके पास विषय सामग्री एकत्रित हो जाए, लेकिन जो मैं आपको निशान लगवा रही हूँ वो आप एक रजिस्टर पे अलग से नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि हमें ये पुस्तक पूरी पढ़नी है। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है कि ये ठीक है ये पुस्तक मैं पूरी करवाऊंगी, तो मैं अपनी तरफ से इस पुस्तक को आपको बिल्कुल इसके अंत की तरफ हम अग्रसर हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको ये बुक पूरी भी मिल जाएगी।
रमेश चंद्र शाह की छायावाद की प्रासंगिकता, समांतर वागार्थ, तो इनकी वागार्थ काफी पूछी हुई है, निशान लगाइएगा। इसके अलावा शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, वागार्थ का वैभव, आलोचना का पक्ष, प्रभाकर क्षत्रिय का सुमन, मनुष्य और सृष्टा, प्रसाद का साहित्य, प्रेम साहित्यिक, कविता की तीसरी आंख, संवाद, काल यात्री है कविता, रचना एक यातना है, अतीत के हंस, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, मेघदूत, अंतरयात्रा, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, कवि परंपरा, तुलसी से त्रिलोचन तक और मतीराम। अवनी बेटा नीचे का पंखा बंद करके आओ, पीछे वाला। अच्छा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, ये पूछी जा सकती है। आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, रचना के सरोकार, गद्य के प्रतिमान, कविता क्या है, कुबेरनाथ राय, आलोचना, हाशिया। अशोक वाजपेयी की फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प, कवि कह गया, तो कविता का गल्प इनका आप याद रखिएगा। वीर भारत तलवार की है फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, वीर भारत तलवार की है रस्सा कसी, सामना। रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद, नंद किशोर आचार्य की अज्ञे की काव्य, तितैषा, रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भव और साहित्य का स्वभाव। राजेंद्र यादव के उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव अभिव्यक्ति, कहानी स्वरूप और संवेदना। देवशंकर अवस्थी की भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। धर्मवीर भारती के सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा। तो ये इनके शोध ग्रंथों के विषय भी हो सकते हैं ना, इन लोगों ने जो शोध कार्य किया उनके ये टॉपिक है। कृष्णदत्त पालीवाल, अच्छा हिंदी साहित्य में भी कोई पालीवाल लेखक हैं और इतने फेमस हैं, ये मुझे अभी पता चला। कृष्णदत्त पालीवाल, देखते हैं। आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण, अज्ञे होने का अर्थ, अज्ञे अलीकी का आत्मनाद, आलोचक अज्ञे की उपस्थिति, उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार, मैथिली शरण गुप्त, प्रासंगिकता के अंतर सूत्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना क्रम, सी राम में सब जग जानी, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य नाटक, नरेंद्र मोहन के समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, समकालीन कविता के बारे में, कुमार विमल के सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, कला विवेचन, नरेश मेहता का मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञे, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्यात्मक का दिक्काल, विष्णुकांत शास्त्री का तुलसी के हेरी, भक्ति और शरणागति, शिव प्रसाद सिंह का विद्यापति, सुरपुर ब्रजभाषा काव्य, कीर्तिलता और अभट्ट। केदारनाथ सिंह का है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद और मेरे समय के शब्द। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, ये नोट डाउन करें। विद्यानिवास मिश्र का देखते हैं, अज्ञे वन का छंद, आचार्य देवेंद्र शर्मा, समष्टिमय व्यक्तित्व, साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान और साहित्य का प्रयोजन। तो तीसरे नंबर का विद्यानिवास मिश्र का साहित्य के सरोकार याद रखिएगा। नित्यानंद तिवारी का आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध, सृजनशीलता का संकट। अरुण कमल का है गोलमेज, कथोपकथन, कविता और समय। सुधीर पचौरी का अद्य गद्य बिंदास, देरिदा का विखंडन और सिद्धांत की, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद। निर्मल वर्मा, उत्तर उपनिवेशवाद, आलोचना से आगे, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। पुरुषोत्तम अग्रवाल का है अखत कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तीसरा रुख कोलाज, अशोक वाजपेयी। रामधारी सिंह दिनकर की है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैत्री शरण गुप्त। शुद्ध कविता की खोज, तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति शुद्ध कविता की खोज आपको याद रखनी है। डॉक्टर राम कमल राय, नरेश मेहता, कविता की उर्दू यात्रा, हिंदी कविता का व्यक्तित्व परिपेक्ष, अज्ञे सृजन संघर्ष और अपूर्वानंद के साहित्य का एकांत और सुंदर का स्वप्न। इसके अलावा विष्णु खरे की है आलोचना की पहली किताब, चंद्रावली सिंह की आलोचना का जनपद, लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य, बलदेव वंशी की है आधुनिक हिंदी कविता में विचार, दादू जीवन यात्रा, कबीर की चिंता, लंबी कविताएं। और इसके अलावा स्त्री विमर्श और दलित विमर्श वाली जो आलोचना कल की कक्षा में देखेंगे। इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।